हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट डेफिनेशन है वॉक। वॉक इन ए ग्राफ। सो व्हाट इज़ द वॉक इन ए ग्राफ? ग्राफ इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड द एजेस। सो हमारे पास नीचे एग्जाम्पल दे रखा है 7.25। इसमें हमें देखना है कि वॉक क्या होगी। तो वॉक में क्या होता है, हम वर्टिसेस से स्टार्ट करते हैं और किसी वर्टिसेस पे पहुंचना होता है हमें। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट वर्टिसेस, फिर एज, फिर वर्टिसेस, फिर एज, इस तरह के सीक्वेंस को डेवलप करते हैं। इस तरह की सीक्वेंस जो डेवलप हो जाएगी उसको हम कहेंगे वॉक। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें कि अगर हमें V1 से लेके V1 से स्टार्ट होना और V3 पे जाना है, तो हम क्या सीक्वेंस बना सकते हैं? हम बना सकते हैं V1 वर्टिसेस से स्टार्ट किया, फिर हमारे पास E1 एज आ गई, फिर V2 वर्टिसेस आ गया, फिर हमारे पास E2 एज आ गई, एंड देन फाइनली हम V3 वर्टिसेस पे पहुंच गए। एक सीक्वेंस तो ये बन सकती है, ऐसी और भी सीक्वेंस बन सकती हैं। लाइक क्या बन सकती है? और मतलब मैंने ले लिया V1 से हम पहुँचे E1 एजेस के थ्रू V2 वर्टिसेस पे, फिर V2 वर्टिसेस से हम चले गए E4 के थ्रू V4 वर्टिसेस पे, और फिर E3 एज के थ्रू अगेन हम पहुँच गए V3 वर्टिसेस पे। तो इस तरह से हम एक रूट को फॉलो करते हैं, रूट को जिसमें कुछ वर्टिसेस होते हैं, एजेस होती हैं। तो पहले वर्टिसेस से स्टार्ट करेंगे, वर्टिसेस एज, वर्टिसेस एज। इस तरह से हमारे पास एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस पे पहुंचने के लिए रूट डेवलप हो जाता है। इसी को हम कहते हैं वॉक। बट इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास वॉक में जितनी भी एजेस होंगी ऑल आर डिस्टिंक्ट, मतलब कोई भी एज दोबारा रिपीट नहीं होगी। वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं, नोट दैट इन ए वॉक वर्टिसेस कैन अपेयर मोर देन वन। तो वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं बट कोई भी एज रिपीट नहीं होगी इन ए वॉक। आई थिंक क्लियर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल एज आर डिस्टिंक्ट इन ए वॉक, वर्टिसेस कैन बी रिपीटेड। नेक्स्ट, वॉक आर टू टाइप्स, ओपन वॉक एंड क्लोज वॉक। तो ओपन वॉक क्या होगी? जिसमें स्टार्टिंग वर्टिसेस और एंड वर्टिसेस डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उस वॉक को हम करेंगे ओपन वॉक। एंड क्लोज वॉक क्या होगी? जिसमें स्टार्टिंग एंड लास्ट फाइनल टर्मिनल, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वर्टिसेस, बोथ आर सेम, तो उस वॉक को हम बोलेंगे क्लोज वॉक। तो वॉक में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें एज कोई भी दोबारा रिपीट नहीं होगी, वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं। वॉक टू टाइप्स की होती हैं, ओपन वॉक एंड क्लोज वॉक। जिस वॉक में वर्टिसेस, स्टार्टिंग वर्टिसेस और एंड वर्टिसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, दिस इज ओपन वॉक। अदरवाइज वो हमारे पास दूसरी वॉक होगी क्लोज वॉक। नेक्स्ट डेफिनेशन है पाथ। व्हाट इज़ द पाथ? तो पाथ हमारे पास, पाथ में देखिए कीवर्ड क्या है, एन ओपन वॉक। एक तो ये ओपन वॉक होनी चाहिए। ओपन वॉक क्या होती है अभी हम देख के आ रहे हैं कि स्टार्टिंग वर्टिसेस और एंड वर्टिसेस डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उस वॉक को हम बोलते हैं ओपन वॉक। और वॉक में हमारे पास कोई भी एज रिपीट नहीं होती है, वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं इन ए वॉक। बट अब ये पाथ क्या होगा? तो एक तो ये ओपन वॉक होनी चाहिए, एंड नो वर्टिसेस मोर देन वंस इज कॉल्ड अ पाथ। यानी कि हमारे पास एक ओपन वॉक होगी और उस वॉक में कोई भी वर्टिसेस दोबारा से रिपीट नहीं होगा, उस वॉक को हम बोलेंगे क्लोज पाथ। डायग्राम। सॉरी फॉर तो पाथ हम डिस्कस कर रहे थे। पाथ में क्या होता है? पाथ में हमारे पास एक ओपन वॉक होती है जिसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा, एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा। उस पाथ को हम बोलेंगे, सॉरी उस वॉक को बोलेंगे, ओपन वॉक को पाथ। एन ओपन वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपेयर मोर देन वन इज कॉल्ड अ पाथ। तो हमारे पास वॉक में और पाथ में क्या डिफरेंस हुआ? वॉक में एज रिपीट नहीं होती हैं, वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं, बट पाथ में क्या होगा? ना तो उसमें कोई एज रिपीट होगी, ना ही कोई वर्टेक्स रिपीट होगा। लेंथ ऑफ द पाथ,
लेंथ ऑफ पाथ क्या होगी, उस पाथ में जितने भी हमारे पास उस पाथ में जितनी भी एजेस आ रही होंगी, उन एजेस को काउंट करेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ दी पाथ हो जाएगी। मान लें उस पाथ में हमारे पास 4 एजेस आ रही हैं, तो उस पाथ की लेंथ हो जाएगी 4। ठीक है। सेल्फ लूप कैन बी इंक्लूड इन ए वॉक बट नॉट इन ए पाथ। सेल्फ लूप वॉक में इंक्लूड होती है बट सेल्फ लूप पाथ में इंक्लूड नहीं होती। इसका रीज़न ये है कि जब सेल्फ लूप बनती है तो हम सेल्फ लूप इस तरह से बनाते हैं, ये मतलब V1 वर्टिसिस है और ये मतलब पाथ हमने स्टार्ट किया है, वॉक स्टार्ट किया और ये फाइनली वापस यहीं पे आ गई V1 पे। तो इसका V1 स्टार्टिंग पॉइंट भी है और फाइनल पॉइंट भी है। तो इसलिए ये आपका वॉक में तो इंक्लूड हो सकती है सेल्फ लूप, बट ये पाथ में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि पाथ में लिखा हुआ है कि कोई भी वर्टिसिस मोर देन 1 नहीं आएगी, नहीं कि कोई भी वर्टिसिस दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो सेल्फ लूप वॉक में आ सकती है बट पाथ में नहीं हो सकती है। सर्किट क्या होगा, पाथ तो होता है ओपन वॉक, और अगर वॉक क्लोज्ड है तो उस वॉक को हम बोलेंगे सर्किट। सो सर्किट हमारे पास है क्लोज वॉक, यानी कि स्टार्टिंग वर्टिसेस एंड क्लोज फाइनल वर्टिसेस बोथ आर सेम, सो वॉक इज सेड टू बी सर्किट। ओके। और इसमें भी क्या होंगी, केवल स्टार्टिंग और फाइनल वर्टेक्स रिपीट होंगी, बाकी जितनी भी उसके बीच की वर्टिसेस होंगी वो रिपीट नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे सर्किट। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में अगर हम बात करें कि हमें कोई क्लोज वॉक बनानी है, तो हम क्या बना सकते हैं, हमने V1 से स्टार्ट किया, फिर ये चले, फिर इस वर्टिसेस होते हुए यहाँ एंड देन वापस यहाँ। तो इस तरह से ये आपका क्लोज वॉक हो गया। तो इसको हम कहेंगे सर्किट, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग और फाइनल वर्टिसेस सेम है, कोई भी एज रिपीट नहीं हो रही है और हमारे पास कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास सर्किट बन के आ जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ एंड द कंपोनेंट्स। सो व्हाट इज़ द कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या होगा, तो कनेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, या ग्राफ G सेट टू बी कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट अ पाथ, देयर एग्जिस्ट ए पाथ। तो पाथ मतलब जिसमें हमारे पास कोई ओपन वॉक होनी चाहिए, वर्टिसेस कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई एज रिपीट होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं पाथ, PATH। सो ग्राफ इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट ए पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन जी में जितने भी वर्टिसेस होंगे उनमें से हम दो वर्टिसेस लेंगे, वो पेयर बन जाएगा। तो ऐसे जितने भी पेयर बनने होंगे उस पेयर के बीच में एक पाथ हमारे पास होना चाहिए, तो हम उस ग्राफ को कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। तो कनेक्टेड ग्राफ में हमने देखा कि अगर हमारे पास जितने भी ग्राफ में वर्टिसेस हैं, हम दो दो वर्टिसेस का पेयर बनाएं, जितने भी पेयर पॉसिबल हों, और हर पेयर के बीच में एक पाथ पॉसिबल होनी चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो उस ग्राफ को हम बोलेंगे कनेक्टेड ग्राफ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारा पास एग्ज़ाम्पल 7.26, इसमें हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3 V4 V5। सो आप ये देखिए कि V1 से लेके और V5 तक जितने भी पेयर बन सकते हैं, V1 से V2 का पेयर बनाते हैं हम, तो एक पाथ पॉसिबल है, V1 से V2 में हम पहुंच सकते हैं। तो पहुंचने के लिए कोई एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, पाथ में लिखा हुआ है नो एज नो वर्टिसेस रिपीटेड ट्वाइस, एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर हमें V1 से V3 पे जाना है तो भी हम जा सकते हैं एक पाथ के थ्रू, V2 से V4 पे जाना है तब भी हम एक पाथ डेवलप कर सकते हैं, V3 से V5 पे जा सकते हैं, V2 से V5 पे जा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें जितने भी पेयर बन के आ रहे हैं वर्टिसेस के बीच में, वर्टिसेस के पेयर, उसमें एक पाथ पॉसिबल हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी अगर बन रही है तो ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड ग्राफ, अदरवाइज ग्राफ इज सेड टू बी डिसकनेक्टेड ग्राफ। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बननी है, यानी कि अगर हमें एक पेयर भी ऐसा मिल जाता है कि उन दोनों वर्टिसेस के बीच में एक पाथ पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम कहते हैं
ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ के लिए हम देख सकते हैं 7.26 का बी पार्ट, 7.26 का बी पार्ट। इसमें देखिए हमारे पास कितने वर्टिसेस आ रहे हैं, 5 6 7, ये कुछ 1 2 3 4, तो 8 वर्टिसेस हमारे पास दिखाई दे रही हैं ये। तो अगर हमें V1 से V2 पे जाना है पॉसिबल है, V2 से V3 पे, या V1 से V3 पे जाना है, V4 से V2 पे जाना है, V3 से V1 पे जाना है, तो इनमें हम जा सकते हैं। बट अगर हमें V1 से V5 पे जाना है, यहाँ से V1 से V2 पे जा सकते हैं बट V5 पे नहीं पहुँच सकते, या फिर हमें V1 से V4 से और V6 पे जाना है, यहाँ V ये है बट यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं इस वाले वर्टिसेस पे। तो ये दोनों डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएंगे हमारे पास। तो अगर ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, यानी कि दो वर्टिसेस हमें ऐसे मिल गए, उनके बीच में पाथ पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ। और अगर ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो लेकिन ये हमारे पास जो ये पूरा ग्राफ तो डिसकनेक्टेड है, बट जो हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा वो कुछ कनेक्टेड ग्राफ का उसमें जो सबसेट बनेंगे, सब ग्राफ्स बनेंगे, वो अपने आप में कनेक्टेड होंगे। ग्राफ, टोटल ग्राफ तो कनेक्टेड नहीं है, बट उसके सब ग्राफ्स जो होंगे वो हमारे पास कनेक्टेड होंगे। जैसे कि 7.26 में ही हम देख सकते हैं। 7.26 में मान लें ये हमने ले लिया फर्स्ट सब ग्राफ, मतलब इसको हमने सब ग्राफ H1 दे दिया, और ये सब ग्राफ हो गया H2, और ये इन दोनों H1 H2 का यूनियन, इन दोनों को मिला के बना हमारा ये पूरा ग्राफ G। बट ये G हमारे पास कनेक्टेड है नहीं, क्योंकि हमारे पास एक एटलीस्ट वन पेयर ऑफ वर्टिसेस ऐसा मिल रहा है कि उनके बीच में पाथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। V1 से V5 पे नहीं जा पा रहे हैं, V2 से V5 पे नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे पेयर बनने हैं, उनके बीच में पाथ पॉसिबल नहीं है। तो वो हमारे पास कैपिटल G जो हमारे पास ग्राफ है, दिस इज डिसकनेक्टेड। तो डिसकनेक्टेड ग्राफ अगर है तो उसके जो सब ग्राफ्स होंगे वो इटसेल्फ कनेक्टेड होंगे, यानी कि H1 जो सब ग्राफ है वो अपने आप में कनेक्टेड है। H1 में 4 वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3 V4, तो ये आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि V1 से V2 में पाथ पॉसिबल है, V1 से V3 में, V1 से V4 में, V2 से V4 में, V2 से V3 में, ऐसे ही V3 से V4 पे, इस तरह से। और सेम H2 में हम देख सकते हैं, H2 में भी हमारे पास जो वर्टिसेस दे रखे हैं उससे हम एक पाथ को पॉसिबल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, कनेक्टेड ग्राफ हो गए। कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ ए डिसकनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ ए डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद, ये तो हमारे पास हो गया कनेक्टेड ग्राफ एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं, कंपोनेंट। अब कंपोनेंट की डेफिनेशन इस बुक में थोड़ा सा गलत दे रखी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ है उसके जो सब ग्राफ्स होंगे वो अपने आप में कनेक्टेड होंगे। तो इस तरह के जितने भी कनेक्टेड ग्राफ्स होंगे, कनेक्टेड सब ग्राफ, किसी डिसकनेक्टेड ग्राफ के जितने भी कनेक्टेड सब ग्राफ्स होंगे उन सभी कनेक्टेड सब ग्राफ्स को हम कंपोनेंट बोलते हैं। बात आई समझ में? जितने भी हमारे पास G, कैपिटल G डिसकनेक्टेड ग्राफ दे रखा है, बट उसके जो सब ग्राफ्स हैं वो अपने आप में क्या होंगे, वो अपने आप में कनेक्टेड होंगे। तो किसी डिसकनेक्टेड ग्राफ के जितने भी कनेक्टेड सब ग्राफ्स हैं उन कनेक्टेड सब ग्राफ्स को हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो कंपोनेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि कनेक्टेड ग्राफ की जो डेफिनेशन, कंपोनेंट की इसमें जो डेफिनेशन दे रखी है वो थोड़ी सी रॉन्ग दे रखी है। कंपोनेंट की जो डेफिनेशन है वो है आपकी, जितने भी हमारे पास क्या हैं कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होंगे, डिसकनेक्टेड ग्राफ के जितने भी सब ग्राफ्स हैं जो कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड सब ग्राफ ऑल आर सेड टू बी कंपोनेंट। तो ईच कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ ए डिसकनेक्टेड ग्राफ
इज सेड टू बी अ कंपोनेंट। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं नीचे 7.27। इसमें हमारे पास ये V1 V2 V3 पहला ये सब ग्राफ दे रखा है, ये अनदर सब ग्राफ है और ये तीसरा सब ग्राफ है। 3 सब ग्राफ्स दे रखे हैं और ये तीनों सब ग्राफ्स इटसेल्फ कनेक्टेड हैं। V1 से V2 पे जा सकते हैं, V2 से V3 पे जा सकते हैं, ऐसे ही हम V4 V5 के बीच में जा सकते हैं और ऐसे ही यहाँ पे थर्ड वाले में जा सकते हैं। तो ये तीनों हमारे पास क्या होंगे, दीज 3 आर कंपोनेंट्स। सो ये हमारे पास कंपोनेंट की डेफिनेशन थी। तो कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ, कंपोनेंट, ये तीनों ही डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ओके।